अगर आपको फ्रेशल वर्ब याद करनी है तो रटना नहीं, फ्रेशल वर्ब याद करने के लिए आपको ट्रिक लगानी ही पड़ेगी। तब तक आप ट्रिक नहीं लगाओगे ना तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता। तो हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ रिहान और आज हम सीखने जा रहे हैं फ्रेशल वर्ब। फ्रेशल वर्ब सीखने तो जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या करने जा रहे हैं, हम एक स्पीकिंग भी करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं आज ऐसे फ्रेशल वर्ब दूंगा जो कि स्पीकिंग में भी आपके काम आगे। तो बिना देरी के ये शुरू करते हैं। सबसे पहली फ्रेशल वर्ब है हमारी गिव अप। क्या है? गिव अप। इसका अर्थ होता है हार मान लेना। गिव एक अलग टर्म है और अब एक अलग टर्म है। यानी कि गिव के माना होता है किसी चीज को देना, यानी किसी आदमी को कोई चीज देना, और अब एक अलग माना होता है किसी वर्ड का जिसका अर्थ होता है ऊपर। अगर हम इसको कहेंगे कि गिव अप, तो ये दोनों मिलकर एक अलग मतलब निकालेंगे और जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो फिर ये फ्रेशल वर्ब कहलाएंगे। तो पहली फ्रेशल वर्ब है हमारी गिव अप, यानी कि हार मान लेना। दूसरी है फाइंड आउट। फाइंड एक अलग टर्म है। फाइंड यानी कि कोई चीज तलाश करना या सर्च करना, और आउट एक अलग टर्म है। क्या है? कि कोई चीज बाहर होना। लेकिन अगर इनको एक जगह पढ़ेंगे तो क्या होगा? पता लगाना। फाइंड आउट, पता लगाना। उसके बाद तीसरे नंबर पर है हमारी लुक आफ्टर। क्या है? लुक आफ्टर। क्या करना? देखभाल करना, किसी चीज की देखभाल करना, इसका अर्थ निकलता है। इसके बाद चौथे नंबर पर हमारी जो आती है वो है कैरी ऑन। आपको पता है कैरी किसी चीज को ढोना या ले जाना, फिर हम इसमें ऑन लगा देते हैं। ऑन का अर्थ होता है किसी चीज को जारी करना, तो क्या हो जाएगा? कैरी ऑन, यानी कि जारी रखना। समझ में आ गया? उसके बाद पांचवें नंबर पे आता है हमारा टर्न ऑन। टर्न के माना होता है किसी चीज को घुमाना, या कोई भी चीज मुड़ी हुई हो। उसके बाद लगा देते हैं हम ऑन। अभी बताया आपको, ऑन का अर्थ होता है किसी चीज को चालू करना, यानी कि जारी करना। तो टर्न ऑन करना मतलब चालू करना है, फिर जारी करना। छठे नंबर पे आता है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का क्या अर्थ हो जाएगा? बंद करना। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 7 नंबर पे पिक अप। पिक के माना होता है उठाना, अप के माना होता है ऊपर। तो अर्थ क्या निकलेगा? उठाना या फिर ले जाना। 9वें नंबर पे आता है हमारा पुट ऑफ। पुट ऑफ क्या आता है? पुट ऑफ अर्थ क्या होता है? टालना। क्या होता है? टालना। उसके बाद आता है हमारा लुक आफ्टर। लुक फॉर क्या आता है? लुक फॉर अर्थ होता है तलाश करना। 10वें नंबर पे आता है हमारा गेट अप। गेट के माना होता है लेना, अप के माना है ऊपर। तो इसका अर्थ जो निकलेगा वो होगा उठना, यानी कि नींद से बेदार होना या जाग जाना। 11वें नंबर पे हमारे पास आता है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का अर्थ होता है अचानक से मिलना, यानी कि आप कहीं पे जा रहे हो और सडन रास्ते में तुम्हारा कोई फ्रेंड मिल गया, माता मिल गया, पिता मिलना, उनसे आप टकरा गए, तो वहाँ पे कौन सी टर्म यूज करेंगे? वहाँ पे हम करेंगे कम अक्रॉस। ठीक है। उसके बाद आएगा ब्रेक डाउन। ब्रेक के माना होता है तोड़ना, डाउन के माना होता है नीचे। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हर चीज़ आपको ट्रिक लगा के याद करनी पड़ेगी। अगर आपको फ्रेशल वर्ब याद करनी है तो रटना नहीं, फ्रेशल वर्ब याद करने के लिए आपको ट्रिक लगानी ही पड़ेगी। तब तक आप ट्रिक नहीं लगाओगे ना तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद आता है हमारा 13वें नंबर पे बिरिंग अप। बिरिंग अप का अर्थ होता है विषय उठाना। अब विषय उठाना मतलब किसी चीज़ का टॉपिक उठा लेना, मतलब आपको किसी टॉपिक पे डिबेट करनी है मसलन, तो आपको जब किसी टॉपिक पे डिबेट करनी है वहाँ पर आप क्या करोगे? वहाँ पर आप कहोगे बिरिंग अप। उसके बाद आता है हमारा कॉल ऑफ। क्या आता है? कॉल ऑफ। कॉल माने होता है पुकारना, ऑफ होता है सडन स्पेशल में आता है ऑफ ऐसे तो कॉल के माना बुलाना। यहाँ पर क्या होगा लेकिन? रद्द कर देना। रद्द कर देना एक उर्दू का लफ्ज है, इसका अर्थ होता है कैंसिल कर देना, मनसूख कर देना। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रन आउट। रन आउट का क्या अर्थ होता है? रन आउट का अर्थ होता है खत्म हो जाना। ठीक है, खत्म हो जाना कोई चीज़। उसके बाद आता है वर्कआउट। वर्कआउट आपको पता है वर्क के माना होता है कार्य करना कोई भी, लेकिन यहाँ पे क्या हो? यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है निकालना। क्या निकालना? समाधान निकालना, किस चीज़ का हल निकाल लेना। उसके बाद आता है टेक ऑफ। टेक के माना होता है लेना, आपको पता है, जब तक टिक नहीं लगाओगे मजा नहीं आएगा। उसके बाद आता है उतारना, या फिर दूसरा भी यूज कर सकते हैं उड़ान भरना। पहला क्या है? उतारना, सेकंड क्या है? उड़ान भरना। उसके बाद है हमारा पुट ऑन। पुट के माना होता है रखना, ऑन माने ऊपर। ठीक है। उसके बाद आता है पुट ऑन, तो अर्थ क्या निकालेंगे? पहचानना। ठीक है। और 19वें नंबर पे आता है गेट अलोंग विद। गेट
अलोंग विद, थोड़ा सा बड़ा है। गेट के माना होता है लेना, अलोंग किसी दो के साथ, विद होता है किसी के साथ। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा साथ अच्छी तरह रहना। अब ये क्या है, ये तो एक जुमला है जो समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसको कैसे कहेंगे, किसी के साथ रहना जब जुमले में इस्तेमाल करेंगे तब जाके इसका माना सही निकलेगा। उसके बाद आता है हमारा 20 नंबर पे लुक फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का होता है आगे, लुक माना होता है देखना किसी चीज़ को। और देखना कौन से वाला, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया, देखना एक स्पेशल तरीके से, ठीक है। और अर्थ निकलेगा इसका पूरा शिद्दत से इंतजार। 21वें नंबर पे है हमारा वेक अप, अर्थ होगा जगाना, अर्थ होगा जगाना। फिर है हमारा सिट डाउन, पता है आपको, सीट एक अलग है और डाउन एक अलग है, तो होगा मिला के बैठना। फिर होता है स्टैंड, ये भी अलग है एक, ये भी अलग है, तो क्या होगा खड़े हो जाना। उसके बाद हरी अलग है, अप अलग है, क्या होगा पूरा मिला करके जल्दी करना। उसके बाद है स्लो डाउन, दोनों अलग अलग है, अर्थ होगा धीरे करना, कोई काम कर रहे हैं उसको क्या करना, धीरे करना। फिर आता है कम, ये अलग है, इन अलग है, अंदर आना, क्या करना, अंदर आना। उसके बाद है हमारा 27 पे गो आउट, क्या करना, बाहर जाना, क्या करना, बाहर जाना। फिर है 28 पे कम बैक, क्या करना, वापस आना। मतलब आप मोस्टली ये टर्म कहाँ पे इस्तेमाल होती है, जब आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आप असफल होते हो, तो वहाँ पर इसका टर्म का हम प्रयोग करते हैं कम बैक का। उसके बाद ये गो है और अवे है, इसका अर्थ होता है दूर जाना, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं, धन्यवाद। और कमेंट छोड़ जाना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिएगा।